वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी लर्नर। 4 सितंबर के करंट अफेयर्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि फुल पत्ती वाली क्लास का ये रिवीजन है। तो पहला क्वेश्चन है, इसरो ने किस रॉकेट से आदित्य L1 का सफल प्रक्षेपण किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा PSLV C57 के द्वारा आदित्य L1 का सफल प्रक्षेपण किसने किया है? तो इसरो ने किया है। और ये PSLV की 59वीं उड़ान थी, ये भी याद रखिएगा। और ये कब लॉन्च किया गया? तो 2 सितंबर 2023 को 11:50 AM पे इसको लॉन्च किया गया। कहाँ से? तो सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा से इसको लॉन्च किया गया था। और आदित्य L1 मिशन है जो भारत की पहली सूर्य आधारित वेधशाला है, ये भी याद रखिएगा। और ये 4 स्टेज में सॉलिड लिक्विड फ्यूल है और इसमें 7 पेलोड्स लगे हुए हैं। और ये है जो L1 मिशन 15 लाख किलोमीटर दूरी पर L1 पॉइंट पर स्थापित होगा। लॉन्च इसको किया गया है लो अर्थ ऑर्बिट में, मतलब कि निम्न भूकक्षा में स्थापित हो चुका है ये। इसके बाद में है ये पृथ्वी की ग्रेविटी से बाहर जो स्थान होता है उसको कहते हैं स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस SOI। और इसके बाद में है ये जो L1 पॉइंट की हेलो ऑर्बिट में स्थापित करेंगे। कहाँ पर? L1 पॉइंट की हेलो ऑर्बिट में इसको स्थापित किया जाएगा। और ये सभी जो काम किए गए हैं वो 125 दिन में पूरे हो जाएंगे। इस L1 पॉइंट को कहते हैं लंगराज बिंदु। लंगराज इसके खोजकर्ता था, उन्हीं के नाम पर ये L1 पॉइंट का नाम रखा गया है लंगराज पॉइंट। सूर्य एवं पृथ्वी का जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है वो लगभग बराबर हो जाएगा L1 पॉइंट पर, और स्थिर बिंदु होता है L1 पॉइंट, ये भी याद रखिएगा। L1 पॉइंट की पृथ्वी से दूरी कितनी है? तो L1 पॉइंट की पृथ्वी से दूरी पृथ्वी और सूर्य के मध्य जितनी दूरी है उसका 1% है। और इसमें L1 के अलावा भी 5 पॉइंट हैं, जैसे कि L1 है, L2 है, L3 है, L4 है, L5 है। ये 5 पॉइंट दिए गए हैं। और इसमें क्या होगा? तो इसमें है जो सन की स्टडी होगी, सौर तूफान है उसकी स्टडी होगी, सौर पवन है, सूर्य की बाहरी परत है कोरोना, उसकी हीटिंग प्रोसेस का स्टडी होगा। इसके बाद में है चंद्रयान थर्ड को है जो 14 जुलाई को LVM-3M4 के द्वारा लॉन्च किया गया था। इसका नाम बाहुबली भी है। इसमें विक्रम लैंडर है, प्रज्ञान रोवर लगा है। विक्रम जहाँ पे लैंड किया उसका नाम है शिव शक्ति केंद्र, और प्रज्ञान रोवर है जो अभी चांद पर 100 मीटर चल चुका है, ये भी याद रखिएगा। और ये साउथ पोल पर कब लैंड किया था चंद्रयान थर्ड? तो 23 अगस्त को लैंड हुआ था। नेक्स्ट है DSSAR सिंगापुर का उपग्रह है, और इसको किसके द्वारा लॉन्च किया गया DSSAR को? तो DSSAR को PSLV C50C के द्वारा लॉन्च किया गया था। कहाँ का है? तो सिंगापुर का है, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट है पार्कर सोलर प्रोब। ये क्या है? ये एक सोलर मिशन है, इसको नासा ने लॉन्च किया है, 2018 में लॉन्च किया गया है। और ये सूर्य के सबसे नज़दीक जाने वाला मिशन था, ये भी याद रखिएगा। यूलियस मिशन भी सूर्य मिशन है, यूरोपीय स्पेस एजेंसी ने इसे लॉन्च किया था। NVS-01 क्या है? नेविगेशन की 2nd पीढ़ी का पहला उपग्रह है, और इसको किसके द्वारा लॉन्च किया गया? तो NVS-01 को GSLV F12 के द्वारा लॉन्च किया गया। इसरो इंडिया की स्पेस एजेंसी है, इसकी स्थापना 15 अगस्त 1969 को हुई थी। हेडक्वार्टर बेंगलुरु है। पहले हेड कौन थे इसरो के? विक्रम साराभाई थे। वर्तमान में हेड कौन है? तो S सोमनाथ इसके वर्तमान में हेड है। नासा कहाँ की है स्पेस एजेंसी? USA की है। रॉसकॉस्मोस कहाँ की है? रूस की है। जाक्सा कहाँ की स्पेस एजेंसी है? तो जापान की है। और 23 अगस्त को जो चंद्रयान थर्ड है लैंड हुआ था उसी दिन को मनाया जाएगा राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस, इसे याद रखिएगा। तो 23 अगस्त को कौन सा दिवस मनाया जाएगा? राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समुद्री तूफान हाईकुई ने कहाँ भीषण तबाही मचाई है? तो तूफान का नाम है हाईकुई, और इसने भीषण तबाही मचाई है ताइवान में। और साओला है, साओला कहाँ पे आया था तूफान? तो ये हांगकांग में आया था। साओला हांगकांग में आया था, हाईकुई ताइवान में आया था। चक्रवात है जो निम्न वायु दाब जो केंद्र में होता है उसके कारण आता है, उससे भारी वर्षा होती है। चक्रवात को कहाँ पे क्या बुलाते हैं इसके बारे में है, तो चक्रवात को हरिकेन कैरिबियन सागर में कहते हैं, विली विलीज ऑस्ट्रेलिया में कहते हैं, टॉर्नेडो USA में कहते हैं, टाइफून चीन सागर में कहते हैं। नेक्स्ट है विपर्जॉय चक्रवात था, अरब सागर में आया था, नाम इसका बांग्लादेश ने रखा। और इसका अर्थ क्या होता है विपर्जॉय का अर्थ होता है विपत्ति या आपदा। नेक्स्ट है मोचा बंगाल की खाड़ी में आया था, यमन ने इसका नाम रखा था। असनी श्रीलंका ने इसका नाम रखा था, बंगाल की खाड़ी में आया था।
नेक्स्ट है इडालिया तूफान। इडालिया तूफान फ्लोरिडा यूएसए में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय मूल के अर्थशास्त्री थर्मन षणमुगरत्ना किस देश के राष्ट्रपति चुने गए हैं? तो ये सिंगापुर के 9वें राष्ट्रपति चुने गए हैं और ये भारतीय मूल के अर्थशास्त्री हैं। और पीपल एक्शन पार्टी, इनकी पार्टी का नाम है पीपल एक्शन पार्टी। 70% वोट इन्हें मिले हैं और ये उप प्रधानमंत्री भी रह चुके थे। और इनका कार्यकाल कितना होगा? 6 साल का कार्यकाल होगा। और ये IMF के पहले एशियाई अध्यक्ष भी रह चुके हैं। तो IMF के पहले एशियाई अध्यक्ष कौन रह चुके हैं? थर्मन षणमुगरत्ना रह चुके हैं। इंपॉर्टेंट है, इनका नाम याद रखिएगा। IMF की स्थापना 1944 में ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन से होती है। IMF और वर्ल्ड बैंक को जुड़वा बहन कहते हैं। हेडक्वार्टर वाशिंगटन DC है। और IMF का 90वां देश कौन सा बन गया है? अंडोरा हो गया है। वर्तमान हेड कौन है? क्रिस्टीना जॉर्जीवा है। और IMF है ग्लोबल इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट जारी करता है। इंपॉर्टेंट है, इसे भी याद रखिएगा, एग्जाम में पूछा भी गया है। नेक्स्ट है निर्विरोध निर्वाचित राष्ट्रपति कौन है? तो निर्विरोध निर्वाचित राष्ट्रपति नीलम संजीव रेड्डी हैं। फिर यहाँ पे है जो राष्ट्रपति के बारे में आर्टिकल है। पहले है राष्ट्रपति की न्यूनतम आयु कितनी होती है? तो राष्ट्रपति के लिए न्यूनतम आयु 35 वर्ष होती है। उपराष्ट्रपति के लिए भी न्यूनतम आयु 35 वर्ष होती है और गवर्नर के लिए भी होती है। तो गवर्नर, उपराष्ट्रपति और राष्ट्रपति के लिए न्यूनतम आयु 35 वर्ष होती है। लोकसभा के जो MP होते हैं उनके लिए 25 वर्ष होती है। राज्यसभा के जो MP होते हैं उनके लिए 30 वर्ष होती है। और MLA के लिए 25 वर्ष होती है। अब वोट देने की उम्र है जो 18 वर्ष होती है। तो ये सभी एज हैं, याद रखिएगा। फिर यहाँ पे राष्ट्रपति के आर्टिकल के बारे में है। आर्टिकल 52 में लिखा है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। 53 में है कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति के पास होगी। 54 में है निर्वाचक मंडल। और आर्टिकल 55 में है निर्वाचक विधि के बारे में है। आर्टिकल 56 में है कार्यकाल। आर्टिकल 57 में है री इलेक्शन के बारे में। और आर्टिकल 58 में है योग्यता। आर्टिकल 59 में शर्तें हैं। आर्टिकल 60 में है शपथ। और आर्टिकल 61 में महाभियोग है। और नेक्स्ट है राष्ट्रपति चुनाव पद्धति कैसी होगी? तो एकल संक्रमणीय पद्धति होगी। राष्ट्रपति चुनाव विवाद का निपटारा है जो सुप्रीम कोर्ट करेगा। आर्टिकल 71 में दिया गया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अमेरिका स्थित ग्लोबल फाइनेंस पत्रिका ने किसे विश्व स्तर का शीर्ष केंद्रीय बैंकर नामित किया है? तो अमेरिका में जो स्थित है ग्लोबल फाइनेंस पत्रिका, इसने है जो विश्व स्तर का शीर्ष केंद्रीय बैंकर नामित किया है शक्तिकांत दास को। इसका आंसर हो जाएगा शक्तिकांत दास। और इसने है जो ग्लोबल फाइनेंस पत्रिका है, इसने A+ रेटिंग जारी की है। इसमें विश्व के शीर्ष केंद्रीय बैंकर हो जाते हैं कौन कौन से? तो स्विट्जरलैंड है, वियतनाम है और भारत है। और भारत के कौन? शक्तिकांत दास। इनको है जो शीर्ष केंद्रीय बैंकर नामित किया है। RBI के 25वें गवर्नर हैं भारत के। ऑस्ट्रेलिया के सेंट्रल बैंक की पहली महिला गवर्नर किसे बनाया गया? मिशेल बुलाक को बनाया गया है। इसके बाद है 1919 का जो भारत शासन अधिनियम, इसके द्वारा यंग हिल्टन आयोग की स्थापना की गई। इस यंग हिल्टन आयोग को शाही आयोग भी कहते हैं। RBI की स्थापना है एक्ट 1934 के द्वारा हुई थी। 1 अप्रैल 1935 में इसकी स्थापना की गई RBI की। और इसके पहले गवर्नर RBI के कौन थे? तो ओसबर्न स्मिथ थे। एक्ट कब का था RBI का? 1934 का था। स्थापना 1935 में की गई। पहले गवर्नर ओसबर्न स्मिथ थे। नेक्स्ट है लोक सेवा आयोग है जो एक्ट कब का था? तो 1919 भारत सरकार अधिनियम 1919 के द्वारा में स्थापना की गई। ली आयोग 1926 में इसकी स्थापना की गई। नेक्स्ट है RBI के पहले भारतीय गवर्नर कौन थे? RBI के पहले भारतीय गवर्नर CD देशमुख थे। नीति दर को क्या कहते हैं? नीति दर को रेपो रेट भी कहते हैं, पॉलिसी रेट भी कहते हैं। नीति दर को और रेपो रेट को ही पॉलिसी रेट भी कहते हैं। तो तीनों एक ही नाम है। और रेपो रेट को कौन डिसाइड करता है? तो रेपो रेट को डिसाइड करता है मौद्रिक नीति समिति। और एक साल में 6 बार करती है। 6 सदस्य होते हैं और गवर्नर इसका प्रमुख होते हैं मौद्रिक नीति के। नेक्स्ट है उद्यम पोर्टल है, ये किसने लॉन्च किया है? तो उद्यम पोर्टल है RBI ने लॉन्च किया। बैंकों में जो लावारिस धन है उसका हकदार कौन होगा, इसका पता लगाने के लिए। क्वेश्चन नंबर 5 है, किस अमेरिकी राज्य ने अक्टूबर को हिंदू हेरिटेज मंथ घोषित किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा जॉर्जिया ने घोषित किया है अक्टूबर को हिंदू हेरिटेज मंथ। क्यों किया है? तो अक्टूबर में है जो
महात्मा गांधी जी की जयंती होती है 2 अक्टूबर को, नवरात्रि होता है, दीपावली होती है, दशहरा होती है। इसीलिए है जो अमेरिकी राज्य जॉर्जिया है, इसने अक्टूबर को हिंदू हेरिटेज घोषित किया है। यूएसए में 50 प्रांत राज्य हैं। यूएसए की राजधानी वाशिंगटन डीसी है। विश्व की सबसे पुरानी लोकतंत्र यूएसए है और यूएसए के संविधान में टोटल 7 आर्टिकल हैं। यहाँ के राष्ट्रपति जो बाइडेन है, 4 साल इनका कार्यकाल है। और वाइस प्रेसिडेंट कौन है, तो कमला हैरिस हैं। और जो अमेरिका का राष्ट्रपति है 2 बार अधिकतम बन सकता है। स्वतंत्रता दिवस कब मनाता है यूएसए, तो 4 जुलाई 1976 को आज़ाद हुआ था और ये यूके का गुलाम था, तो 4 जुलाई को यूएसए अपना स्वतंत्रता दिवस मनाता है। नेक्स्ट है हिंदू फोबिया की निंदा करने वाला प्रस्ताव को पारित करने वाला यूएसए का पहला राज्य कौन था, तो पहला राज्य जिसने हिंदू फोबिया की निंदा करने वाले प्रस्ताव को पारित किया था वो था जॉर्जिया। नेक्स्ट है कौन से शहर किस नदी के किनारे हैं, तो शिकागो है जो मिशिगन झील के किनारे है। वाशिंगटन डीसी पोटोमैक नदी के किनारे है। शिकागो मिशिगन झील के किनारे है। सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है, तो मीठे पानी की झील सुपीरियर हो जाएगी। सबसे बड़ी झील कौन है, कैस्पियन सागर है। न्यूयॉर्क है जो हडसन नदी के किनारे है। संघाई यांगटीसी नदी के किनारे है। और सबसे गहरी झील बैकाल झील हो जाएगी, साइबेरिया में है। सबसे अधिक लवणता युक्त झील वान गोलू झील कहाँ पे है, तुर्की में है। इम्पॉर्टेंट है, ये सभी याद रखिएगा। नेक्स्ट है राष्ट्रीय पोषण माह है जो सितंबर माह को मनाया गया है। बाजरा है, मोटे अनाज है, मिलेट्स का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष 2023 को घोषित किया गया है। राष्ट्रपति पर महाअभियोग यूएसए से लिया गया है, आर्टिकल 61 में है। और जब राष्ट्रपति संविधान का अतिक्रमण करेगा तब इस पर महाअभियोग लगाया जाएगा, ये इसका आधार है। और कितने बहुमत होना चाहिए महाअभियोग के लिए, तो कुल सदस्य का 2/3 होना चाहिए। हाइड्रोफोबिया पानी से डर लगता है इसमें। और रेबीज़ इसका दूसरा नाम रेबीज़ है। और इस वायरस कौन सा होता है इसमें, रेबिडो वायरस होता है। और टीका इसका जो किसने खोजा था रेबीज़ का, तो लुईस पास्चर ने खोजा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में किससे नवरत्न कंपनी का दर्जा मिला है, तो इसका आंसर हो जाएगा राष्ट्रीय केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स, इसे है जो नवरत्न कंपनी का दर्जा मिला है। और ये 14वें नंबर की है। इसकी स्थापना है जो 1978 में की गई थी। हेडक्वार्टर इसका मुंबई है। नवरत्न कंपनियां कौन कौन सी हैं अभी हाल ही में जो बनी है, RVNL है 12वीं नंबर की। रेल विकास निगम लिमिटेड इसका नाम है। ONG विदेश लिमिटेड, पूरा नाम याद रखिएगा, ONGC विदेश लिमिटेड है जो नवरत्न कंपनी है, 13वें नंबर की है। RCF राष्ट्रीय केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स 14वें नंबर की है। ऑयल इंडिया लिमिटेड नवरत्न कंपनी पहले थी, अब क्या हो गई है ऑयल इंडिया लिमिटेड कंपनी, तो ये महारत्न कंपनी हो गई है और 13वें नंबर की महारत्न कंपनी बन गई है। 12वें नंबर की महारत्न कंपनी कौन है, तो REL है। नवरत्न कंपनी है, इसमें जैसे जब कोई कंपनी नवरत्न बन जाती है नवरत्न कंपनी, तो उसमें 1000 करोड़ रुपए निवेश करने के लिए गवर्नमेंट का अप्रूवल नहीं चाहिए होता है। यूरिया गोल्ड, इसमें सल्फर युक्त यूरिया है। राजस्थान में प्रधानमंत्री मोदी जी ने इसको लॉन्च किया है। 13वें नंबर की नवरत्न कंपनी ONGC विदेश लिमिटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस भारतीय को वर्ल्ड इनोवेशन अवार्ड मिला है, तो शांता थोटम को मिला है। कहाँ की है, तेलंगाना की हैं। और इन्हें किस पर कार्य किया है, तो इन्होंने इंक्लूसिव एंड क्वालिटी एजुकेशन पर कार्य किया है, इसके लिए इन्हें वर्ल्ड इनोवेशन अवार्ड मिला है। और ये ब्रिक्स इनोवेशन फोरम है जो पहली बार कहाँ पे दिए गए थे, पहली बार इनका आयोजन किया गया है ब्रिक्स इनोवेशन फोरम का, और मास्को रूस में दिए गए हैं। और यहीं पे है जो वर्ल्ड इनोवेशन अवार्ड दिया गया है जो कि शांता थोटम को दिया गया है। कहाँ की है, तेलंगाना की हैं। नेक्स्ट है डॉक्टर रवि कन्नन को रेमन मैग्सेसे अवार्ड 2023 प्रदान किया गया, कैंसर विशेषज्ञ हैं ये। ब्रिक्स 2023 का मेज़बान देश कौन है, साउथ अफ्रीका है, 15वें नंबर का है ये। और 15वें नंबर का सम्मेलन है। ब्रिक्स में साउथ अफ्रीका 2010 में शामिल हुआ था। जिम ओ'नील ने इसकी संकल्पना दी थी। न्यू मेंबर हैं जो 6 मेंबर इसमें शामिल हुए हैं और वो जनवरी 2024 से प्रभावी होंगे। कौन कौन से, तो अर्जेंटीना है, मिस्र है, इथोपिया है, ईरान है, सऊदी अरेबिया है और UAE है। ब्रिक्स का पहला शिखर सम्मेलन कब हुआ था, 2009 में एंगटिंगबर्ग रूस में हुआ था। 13वें नंबर का 2021 में भारत में हुआ था। 14वें नंबर का 2022 में चाइना में हुआ था। 15वें नंबर का साउथ अफ्रीका में 2023 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है G20 शेरपा की चौथी बैठक कहाँ प्रारंभ हुई है, तो शेरपा की चौथी बैठक प्रारंभ हुई है नूह हरियाणा में। नूह कहाँ पे है,
हरियाणा में, यह याद रखिएगा। G20 में कौन 19 देश हैं और एक है जो यूरोपियन यूनियन शामिल है। 1999 में G20 की स्थापना हुई थी। हेडक्वार्टर्स का कोई भी नहीं है। 18वें नंबर का जो 2023 में होस्ट किसने किया था, तो 2023 में भारत ने होस्ट किया था। क्रम कौन सा था, 18वें नंबर का था। थीम क्या थी 2023 की इस बार, तो वन अर्थ वन फैमिली और वन नेशन इसकी थीम थी। यहाँ पे नेशन नहीं, यहाँ पे फ्यूचर कर लीजिएगा। वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर हो जाएगा, यहाँ पे फ्यूचर कर लीजिएगा। इस बार की थीम थी। शेरपा है कौन थे, अमिताभ कांत थे। 4th वाली बैठक नूह हरियाणा में हुई थी और शेरपा की पहली बैठक कहाँ पे हुई थी, तो उदयपुर में हुई थी। दोनों याद रखिएगा। G20 का शिखर सम्मेलन अभी कहाँ पे होगा, तो 9 से 10 सितंबर दिल्ली में होगा। यहाँ पे दिल्ली लिख लीजिएगा। G7 2023 इसकी अध्यक्षता जापान ने की है। और G7 में कौन कौन से देश शामिल हैं, जर्मनी, फ्रांस, जापान, USA, इटली, कनाडा, इंग्लैंड शामिल हैं। फरीदाबाद हरियाणा में सूरजकुंड का मेला लगता है। राखी गढ़ी कहाँ पे, हरियाणा में है। और यहाँ पे हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा संग्रहालय है। हरियाणा को पृथक राज्य कब बनाया गया, तो इसके बारे में यहाँ पे सभी राज्य लिखे हैं और ये कब राज्य बने थे उसके बारे में। पहले हैं जो 14 राज्य और 6 यूटी थे। उसके बाद में 15वां राज्य कौन सा बना था, तो आंध्र प्रदेश बना 1955 में नया राज्य। गुजरात 1966 में, नागालैंड 1963 में, हरियाणा 1966 में, हिमाचल प्रदेश 1971 में, मणिपुर है, त्रिपुरा, मेघालय 1972 में, सिक्किम 1975 में, अरुणाचल प्रदेश है, मिजोरम 1987 में, गोवा भी 1987 में, और फिर है झारखंड, उत्तराखंड और छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, झारखंड है 2000 में बना था। तेलंगाना 2014 में बना था। नेक्स्ट है जी ट्राइका में कौन कौन से देश शामिल हैं। जी ट्राइका में इंडोनेशिया है, भारत है और ब्राज़ील है। 2022 में इंडोनेशिया ने इसकी अध्यक्षता की। भारत 2023 में, 2024 में ब्राज़ील करेगा। क्वेश्चन नंबर 9 है, भारतीय फिल्म एवं टेलीविज़न संस्थान के अध्यक्ष पद पर किसे नियुक्त किया गया है, तो इसका आंसर हो जाएगा रंगनाथन माधवन को किया गया है। और भारतीय फिल्म एवं टेलीविज़न संस्थान FTII इसकी स्थापना 1960 में की गई थी। हेडक्वार्टर पुणे महाराष्ट्र है और शेखर कपूर पहले इसके अध्यक्ष पद पे थे। अब उनकी जगह पे, शेखर कपूर की जगह पे R माधवन होंगे। और अभी हाल ही में 69th नेशनल फिल्म अवार्ड दिए गए थे। इसमें बेस्ट फीचर फिल्म थी रॉकेटरी, इसको दिया गया था। रॉकेटरी में R माधवन ने नाम्बी नारायण का कैरेक्टर प्ले किया था। बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड आलिया भट्ट और कृति सेनन को दिया गया था। बेस्ट एक्टर का अवार्ड अल्लू अर्जुन को दिया गया था। बेस्ट हिंदी फिल्म के लिए सरदार उधम सिंह को दिया गया। नेक्स्ट है PIB मतलब कि प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो। इसके हेड कौन बनाए गए हैं, मनीष देसाई बनाए गए। और प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो की स्थापना 1919 में हुई थी। हेडक्वार्टर शिमला है। मंत्रालय सूचना प्रसारण मंत्रालय है। इसके मंत्री अनुराग ठाकुर हैं। और पहला भारतीय प्रमुख कौन थे इसके PIB के, तो J नटराजन थे। और अभी कौन है, मनीष देसाई हैं। मनीष देसाई किसके स्थान पर बनाए गए हैं, राजेश मल्होत्रा के स्थान पर बनाए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश की पुरुष एवं महिला हॉकी टीम ने हॉकी 5S एशिया कप 2023 का पहला संस्करण जीता है, तो पुरुष और महिला हॉकी टीम ने हॉकी 5S एशिया कप 2023 का पहला संस्करण था, ये भारत ने जीता है। होस्ट ओमान ने किया था। और मेल में है जो भारत जीता है और फीमेल में भी भारत जीता है। और फीमेल में उपविजेता पाकिस्तान था, फीमेल में उपविजेता कौन था, थाईलैंड था। FIF महिला वर्ल्ड कप 2023 इसको होस्ट किसने किया था, फीफा है यहाँ पर। फीफा महिला वर्ल्ड कप 2023 होस्ट किया था ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड ने। और स्पेन इसका विनर था, रनर इंग्लैंड था। हॉकी वर्ल्ड कप 2023 ओडिशा में हुए, 15वें नंबर के थे। जर्मनी इसका विजेता था और बेल्जियम इसका उपविजेता था। नेक्स्ट है इंटरकॉन्टिनेंटल कप 2023 इंडिया इसका विजेता था, लेबनान इसका उपविजेता था। फीफा वर्ल्ड कप 2022 22वें नंबर के थे, कतर दोहा में इसका आयोजन किया गया। अर्जेंटीना विनर था, फ्रांस रनर था, लाइव इसका शुभंकर था। क्वेश्चन नंबर 11 है, भारत के पहले वित्त मंत्री शनमुगम शेट्टी की प्रतिमा का अनावरण किसने किया है, तो पीयूष गोयल ने किया है। कहाँ पे किया गया है, तो तमिलनाडु में किया गया है। तो ये थे आज के करंट अफेयर्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगर आपको क्लास पसंद आए तो लाइक से सब्सक्राइब जरूर करिएगा।
वीडियो को देखने के लिए थैंक यू सो मच।